देखिए, आज द हिंदू के बहुत ही अच्छे एक आर्टिकल के साथ हम आए हुए हैं। आप जानते हैं कि आज एक जो नई पॉलिसी इन्होंने गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा है। चलिए हम देखते हैं। न्यू डील फॉर एग्रीकल्चर नीड्स गुड रेगुलेटेड मार्केट्स। जो नई डील है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, उसमें जरूरत है कि एक अच्छा कंट्रोल्ड रेगुलेटेड मानता है, नियंत्रित एक कंट्रोल्ड मार्केट्स हो। किससे पहले? अहेड ऑफ माने होता है पहले, बिफोर। देखिए, जैसे ये पूरा हो जाएगा हम इस पे वर्ड्स अलग से आपको बता देंगे, सारे वर्ड्स। तो जो प्राइवेट कंपटीशन है, सरकार प्राइवेट कंपटीशन लाने की बात कर रही है, तो प्राइवेट कंपटीशन जो निजी प्रतिस्पर्धा है, उससे पहले यह जरूरी है कि एक अच्छी और रेगुलेटेड मार्केट इंडिया में हो। न्यू डील के लिए यह जरूरी है। द एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट फॉर रीचिंग रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। ध्यान दें, वर्ब से पहले जो पार्ट होता है वो वास्तव में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है। हैज रन इनटू, ये जो है वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जो महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस माने महत्वाकांक्षी, जो एक प्रयास है, इनिशिएटिव माने प्रयास या शुरुआत, दोनों के लिए होता है नरेंद्र मोदी सरकार का। क्या करने को? टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट माने होता है करना या करवाना। कॉज टू हैपन, करना या करवाना। फॉर रीचिंग माने होता है व्यापक, एक्सटेंसिव। तो जो एक महत्वाकांक्षी एक शुरुआत है या प्रयास है नरेंद्र मोदी सरकार का, क्या करने के लिए? एक व्यापक रिफॉर्म माने सुधार, एग्रीकल्चर में व्यापक सुधार लाने के लिए या करवाने के लिए। हैज रन इनटू सीवियर वेदर, वो परेशानी में पड़ गया है या समस्या में पड़ गया है। रन इनटू सीवियर वेदर मतलब होता है एक तरह से परेशानी में पड़ जाना या विरोध में हो जाना, क्योंकि इसका बड़ा विरोध हो रहा है। मेनली ओवर फियर्स, मुख्य रूप से किस पर, किस कारण? इस डर के कारण। ओवर फियर मानता है डर से, कि द फ्री मार्केट फिलॉसफी एट इट्स कोर, जो कि एक मुक्त बाजार सिद्धांत है, इसके कोर में कुड स्पेल द एंड ऑफ एमएसपी फॉर प्रोड्यूस। स्पेल द एंड माने होता है समाप्त कर सकना, कि यह समाप्त कर सकता है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उत्पाद के लिए, प्रोड्यूस मानता उत्पाद के लिए, दैट हैज सो फार बीन सेंट्रली प्रोक्योर्ड। ये जो है उत्पाद जो कि अभी तक, सो फार माने अभी तक, हैज बीन प्रोक्योर मतलब प्राप्त किया जाना या लिया जाना, जो उत्पाद अभी तक लिया जाता है सरकार के द्वारा। एन अलाइड पार्टीज मिनिस्टर, जो इसके संगठक पार्टी मंत्री हैं, यानी जो कि इसके गठबंधन के पार्टी के मिनिस्टर, हरसिमरत कौर बादल हैज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। हैज रिजाइन मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है विरोध में। एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग पुशबैक फ्रॉम फार्मर्स, और फार्मर्स के द्वारा भी इसका विरोध है। पुशबैक माने विरोध, फटकारना या विरोध या आलोचना, सब में पुशबैक आता है। अभी हम आपको वर्ड पार में देंगे, इसी के बताएंगे सब कुछ। अगेंस्ट 3 बिल्स, 3 बिल के खिलाफ, दैट सीक टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस इश्यूड ऑन इन जून, जो कि क्या करने वाले हैं? सीक टू माने होता है चाहना या करने वाला, हटाने वाले हैं जो अध्यादेश है जो कि जून में इशू किए गए। ऑन की एस्पेक्ट ऑफ फार्म इकोनॉमी, जो फार्म इकोनॉमी है उसके मुख्य पहलू पर, और वो क्या है? ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जो कृषि संबंधी सामान है, कमोडिटीज माने सामान, उसमें व्यापार। प्राइस एश्योरेंस, कीमतों का आश्वासन। फार्म सर्विसेज, और जो कृषि संबंधी सेवाएं हैं जिनमें शामिल है कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक लिमिट्स फॉर इसेंशियल कमोडिटीज, जो आवश्यक सामान है, कमोडिटीज हैं, उन सब के लिए।
द अपोजिशन टू द बिल्स, अपोजिशन माने विरोध होता है, इस बिल का जो विरोध है विशेषकर व्यापार पर, फ्लोज फ्रॉम पोजीशन, वो विरोध इस पोजीशन से आता है, आर्टिकुलेटेड बाय पंजाब, जैसा कि पंजाब के द्वारा कहा हुआ, यानी पंजाब ने इस तरह से विरोध किया है कि एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स आर स्टेट सब्जेक्ट्स, कि जो कृषि और बाजार हैं ये राज्य के विषय हैं, एंड देयर शुड बी नो टिंकरिंग विद द एमएसपी, टिंकर विद माने होता है छेड़छाड़, और इसमें कहा गया कि देयर शुड बी नो टिंकरिंग, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए एमएसपी के साथ। एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज हैं, दैट फॉर्म, जो कि बनाते हैं बैकबोन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, जो कि एक तरह से बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है आज के व्यापारिक इस पूरे प्रबंधन की। सेवरल स्टेट्स हैव ऑलरेडी लिबरलाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अनेक राज्यों ने हैव लिबरलाइज, प्रेजेंट परफेक्ट है, लिबरलाइज माने होता है कि चीज को लिबरल बना देना, उदार बना देना, अनेक राज्यों ने उदार बनाया है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, अमेंडिंग, सुधार करते हुए या संशोधन करते हुए अपने एपीएमसी एक्ट में, एंड सम हैव अलाउड रेगुलेटेड प्राइवेट कॉमर्स, और कुछ ने तो अलाउ भी कर दिया है एक कंट्रोल्ड प्राइवेट कॉमर्स, यानी उनका थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन प्राइवेट इसमें कॉमर्स भी अलाउड कर दिया, बिजनेस पे अलाउड कर दिया, जिसमें शामिल है डायरेक्ट मार्केटिंग। फिर भी प्रोविजंस इन फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, जो प्राविधान है इस बिल में, प्रोवाइडिंग फॉर, देते हुए, प्रोवाइड फॉर, जब कोई बिल वगैरह जो चीजें देता है या जो चीजें रखता है उसके लिए प्रोवाइड फॉर होता है, देते हुए क्या, अनफेटर्ड, अनफेटर्ड माने होता है अनियंत्रित, फ्री, अनफेटर्ड माने क्या हो गया, फ्री, जो दे रहा है फ्री कॉमर्स इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एरियाज, जो बताए हुए व्यापार के क्षेत्र हैं, और किसके बाहर, एपीएमसी के जो जुरिडिक्शन है उससे बाहर, विदाउट लेवी ऑफ एनी फी, बिना किसी फी के, टैक्स के, एंड मोर जनरली इंपावरिंग द सेंटर, और अगर हम जनरल बात करें तो केंद्र को यह पावर देते हुए, इंपावर मतलब होता पावर देना, क्या, टू इश्यू ऑर्डर्स टू स्टेट्स, राज्यों को आदेश जारी करने का पावर देते हुए, किस चीज के लिए, इन फर्दरेंस ऑफ लॉज ऑब्जेक्ट्स, इस कानून के उद्देश्य को पूरा करने में, एंड हैव अलाउड स्टेट्स, और इसी सारी चीजों ने राज्यों को चिंतित किया है, अलाउ माने होता है चिंतित करना। अ चैलेंज हैज बीन माउंटेन, एक चुनौती जारी की गई है, ये पैसिव वैसे देखिए, अ चैलेंज हैज बीन माउंटेड, एक चुनौती जारी की गई है, यानी चुनौती दी गई है राजस्थान के द्वारा, क्या, डिक्लेयरिंग सेंट्रल वेयर हाउसेज एज प्रोक्योरमेंट सेंटर, जो केंद्र के वेयर हाउसेज हैं उसको घोषित करते हुए एक प्रोक्योरमेंट सेंटर्स अंडर एपीएमसी एक्ट, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड, और इससे जरूरत होगी टू पे अ मार्केट फी टू द स्टेट, कि वो राज्यों को एक मार्केट फी भी दे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो एक महत्वाकांक्षी प्रयास है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, एक बहुत ही व्यापक सुधार लाने का कृषि में, आज वो परेशानी में पड़ गया है, रन इनटू सेवियर वेदर माने होता है परेशानी में पड़ जाना, विशेषकर किस भय पर, कि फ्री मार्केट फिलॉसफी, जो फ्री मार्केट फिलॉसफी इसके कोर में, इसके केंद्र में, वो समाप्त कर सकता है, ऐसा भय है एमएसपी का फॉर प्रोड्यूस, उन उत्पादों के लिए दैट हैज सो फॉर बीन सेंट्रली प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि अभी तक राज्य के द्वारा लिए जाते थे। इसके जो एलाइड पार्टी मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर, हैज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, उन्होंने इसके विरोध में रिजाइन कर दिया है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पुशबैक, पुशबैक माने विरोध भी होता है, फटकार भी होती है, बहुत ही ज्यादा एक आलोचना है किसानों से भी, किसके खिलाफ, जो 3 बिल हैं टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस, इस अध्यादेश को बदलने के लिए, जो कि जून में इश्यू हुए थे, और की एस्पेक्ट्स ऑफ फार्म इकोनॉमी, और वो क्या है,
ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसमें व्यापार, प्राइस एश्योरेंस, फार्म सर्विसेज जिसमें शामिल है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टॉक लिमिट्स, एक जो स्टॉक लिमिट्स है आवश्यक जो हमारे कमोडिटीज हैं। द पोजीशन टू द बिल, बिल के जो विरोध है पर्टिकुलरली ऑन ट्रेड, विशेषकर जो व्यापार को लेकर, यह इस पोजीशन से आता है, फ्लोज फ्रॉम पोजीशन आर्टिकुलेटेड, और जो की पोजीशन बताई गई पंजाब के द्वारा, क्या कि एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स आर स्टेट सब्जेक्ट्स, कृषि और मार्केट राज्य के विषय हैं, एंड देयर शुड बी नो टिंकरिंग विद द एमएसपी, और एमएसपी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जो कि एक तरह से बैकबोन है आज के ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स का, इन लोगों ने विरोध किया है। सेवरल स्टेट्स हैव ऑलरेडी लिबरलाइज, तमाम राज्यों ने पहले से ही उदार बना दिया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अमेंडिंग संशोधन करते हुए, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अमेंडिंग माने संशोधन करते हुए अपने एपीएमसी एक्ट में। एंड सम हैव आल्सो रेगुलेटेड प्राइवेट कॉमर्स, और कुछ ने तो अलाउ कर दिया राज्यों ने प्राइवेट कॉमर्स भी, जिनमें शामिल है डायरेक्ट मार्केटिंग। फिर भी प्रोविजंस इन फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, जो प्राविधान है इस बिल में, क्या देते हुए, प्रोवाइडिंग फॉर अनफेटर्ड कॉमर्स, बिल्कुल अनियंत्रित मुक्त फ्री कॉमर्स देते हुए इस ट्रेड एरियाज में एपीएमसी के जुडिक्शन के बाहर विदाउट लेवी ऑफ एनी फी, बिना कोई फी दे हुए, और विशेषकर इंपावरिंग द सेंटर, और केंद्र को एक तरह से पावर देते हुए राज्यों को आदेश देने का, किस लिए, इन फर्दरेंस ऑफ लॉज ऑब्जेक्टिव्स, इस कानून के उद्देश्य को बढ़ाने में। इसी चीज ने, जो कि केंद्र को एक तरह से पावर दे दिया है, हैव अलार्म्ड स्टेट्स, इसने राज्यों को चिंतित किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अलार्म मींस चिंतित करना। और चैलेंज हैज बीन माउंटेन, एक चुनौती दी गई है राजस्थान के द्वारा, क्या करते हुए, डिक्लेयरिंग सेंटर वेयर हाउस एज अ प्रोक्योरमेंट सेंटर अंडर इट्स एपीएमसी एक्ट, यह घोषित करते हुए कि जो सेंट्रल के वेयर हाउसेज हैं वो प्रोक्योरमेंट सेंटर हो जाएंगे एपीएमसी एक्ट के तहत। और इसीलिए यानी जो सेंटर के वेयर हाउसेज हैं वही प्रोक्योरमेंट सेंटर होंगे, स्टेट वाले तो सब गायब हो जाएंगे। इसीलिए रिक्वायर्ड टू पे अ मार्केट फीस, इसीलिए आज जरूरत है कि वो राज्यों को एक मार्केट फीस दें। मिस्टर मोदी हैज कैरेक्टराइज्ड द आर्गुमेंट एज मिसलीडिंग, कैरेक्टराइज माने होता बताना। मिस्टर मोदी ने इन आर्गुमेंट्स को भ्रामक बताया है, प्रॉमिसिंग, ये वादा करते हुए, ये देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कि एमएसपी सिस्टम विल कंटिन्यू, कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है वो जारी रहेगा। मिस्टर मोदी ने कहा दिस इज वेलकम, ये स्वागत योग्य है, बट द न्यू डिस्पेंसेशन कैन नॉट ब्रिंग चीयर टू स्मॉल फार्मर्स। डिस्पेंसेशन माने सिस्टम होता है, डिस्पेंसेशन माने सिस्टम, ये जो नया सिस्टम है कैन नॉट ब्रिंग चीयर टू स्मॉल फार्मर्स, ये छोटे किसानों के को ब्रिंग चीयर्स मानता है खुशी लाना या खुशी देना, छोटे किसानों को खुशी नहीं दे सकता। हु फार्म, छोटे किसान जो कि होते हैं मेजॉरिटी में, एंड हुज एक्सेस लेवल्स टू मार्केट, और जिनका पहुंच, एक्सेस मान होता पहुंच का जो स्तर है मार्केट में एपीएमसी सिस्टम में, वो किस दर से है, 1 फॉर एन एरिया ऑफ इतने स्क्वायर किलोमीटर ऑन एवरेज, जो कि 434 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज में एक है, एंड वेल बिलो, जो कि काफी नीचे है, जैसा कि सुझाव दिया गया, रिकमेंडेशन सुझाव नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स के द्वारा। और उसमें क्या कहा गया है, कैट 1 मार्केट फॉर 80 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि इसमें यह कहा गया कि 80 स्क्वायर किलोमीटर पे एक मार्केट होनी चाहिए किसानों के लिए, इस तरह की मंडी। देयर इज एविडेंस, ऐसा प्रमाण है, एविडेंस माने होता प्रमाण, कि मियर लिबरलाइजेशन, मियर माने होता केवल, मियर माने होता केवल, केवल उदारीकरण डज नॉट लीड टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो
एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नए मार्केट में नहीं करता है। व्हेन बिहार रिमूव्ड, जब बिहार ने हटाया था एपीएमसी सिस्टम, मार्केट सफर लॉस ऑफ फ्री रेवेन्यू। तो उस समय मार्केट में लॉस हुआ जो फी रेवेन्यू का है, जो राजस्व के रूप में जो फीस आती है, विद नो सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिना बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के, यानी उसने किया था लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण भी होता है, बहुत ज्यादा भी कोई प्राइवेट निवेश नहीं आया था इस क्षेत्र में। मिस्टर मोदी हैज कैरेक्टराइज्ड आर्गुमेंट्स एज मिसलीडिंग। जो लोग आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, उसको मोदी ने भ्रामक कहा। प्रॉमिसिंग, ये वादा करते हुए कि एमएसपी सिस्टम विल कंटिन्यू, कि जो एमएसपी सिस्टम है वो जारी रहेगा। दिस इज वेलकम, उन्होंने कहा कि यह स्वागत योग्य है। बट द न्यू डिस्पेंसेशन कैन नॉट ब्रिंग चीयर टू स्मॉल फार्मर्स। लेकिन ये जो नया सिस्टम है वो छोटे किसानों को खुशी नहीं ला सकता। हु फॉर्म द मेजॉरिटी, जो कि छोटे किसान मेजॉरिटी में हैं और जिसकी पहुंच का जो लेवल है इन मंडियों में एपीएमसी सिस्टम में, वो किस रेट से है, 1 फॉर एन एरिया ऑफ इतने स्क्वायर किलोमीटर ऑन एवरेज, यानी कि एक मार्केट है एवरेज में इतने स्क्वायर किलोमीटर, 434.48 स्क्वायर किलोमीटर में। और ये जो एवरेज है बिलो द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स। देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स का जो रिकमेंडेशन है, जो सुझाव है, वो क्या है कि 1 मार्केट होना चाहिए 80 स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि यहां 434 स्क्वायर किलोमीटर में एक मार्केट है, एक मंडी है। देयर इज एविडेंस, ऐसा भी प्रमाण है कि मिनिमम लिबरलाइजेशन डज नॉट लीड टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। केवल उदारीकरण, लीड टू मान्यता करना, वो निजी निवेश नहीं कराता है नए मार्केट में। केवल उदारीकरण कर दो तो निवेश आ जाए, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि व्हेन बिहार रिमूव्ड एपीएमसी सिस्टम, जब बिहार ने एपीएमसी सिस्टम हटाया तो मार्केट सफर लॉस ऑफ फी रेवेन्यू। तो मार्केट को जो फी के रूप में राजस्व आता है उसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ। एंड विद नो सिग्निफिकेंट, और कोई बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ इन द सेक्टर, इस क्षेत्र में। सिग्निफिकेंट भाई महत्वपूर्ण भी होता है, बहुत ज्यादा भी होता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा एक आपका ये आर्टिकल था। आई होप कि आपको इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स मिले होंगे। अभी हम इसमें नए वर्ड्स आपको बताते हैं। देखिए, जो अभी हमने आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया, उसमें कुछ जो वर्ड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन होता है, प्लानिंग, अरेंजमेंट, स्ट्रेटजी। लेकिन लॉजिस्टिक का जो है साजो सामान के लिए भी इस्तेमाल होता है, पैराफर्नेलिया। तो ये दोनों ही सेंस में इस्तेमाल होता है। अगला है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर क्या होता है कि जब सरकार बिना सरकारी नियंत्रण के, यानी सरकारी नियंत्रण को कम से कम या खत्म करते हुए जब प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट पार्टीज को आगे बढ़ाती है। द पॉलिसी ऑफ अलाउइंग प्राइवेट बिजनेस को ग्रो करने की पॉलिसी जो होती है विदाउट कंट्रोल, बिना नियंत्रण के, यानी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उस पर नियंत्रण कम कर दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है और उन्हें ग्रो करने की पूरी छूट दे दी जाती है। वो जो पॉलिसी है वो लेसेस फेयर कहलाती है। अब देखिए, ब्रिंग अबाउट आया था, लेकिन उससे रिलेटेड और भी वर्ड्स करते हैं। ब्रिंग अबाउट माने कोई चीज कराना, जैसे दिस पॉलिसी विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इंडस्ट्री, या महात्मा गांधी वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन वायलेंट सोसाइटी। वो एक नॉन वायलेंट सोसाइटी लाना चाहते थे, कराना चाहते थे, कोई चीज कराना। ब्रिंग अराउंड माने जानते हो, मेक कॉन्शियस, किसी को होश में लाना। कोई बेहोश हो गया, ब्रिंग अराउंड भी होता है, ब्रिंग अराउंड भी होता है। अच्छा, ब्रिंग अराउंड माने अपनी बात मना लेना भी होता है। ब्रिंग आउट माने होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। जैसे कि दिस मैगजीन विल ब्रिंग आउट एन आर्टिकल ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये जो मैगजीन है वो एग्रीकल्चर मार्केट पे एक आर्टिकल लाएगी। फॉर रीचिंग मीन्स होता है व्यापक, एक्सटेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव, फॉर रीचिंग। पुश बैक क्या होता है, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। किसी को फटकार लगाना, रेपुडिएट, स्नब, और इसके माने आलोचना करना भी होता है। नेक्स्ट, डिस्पेंसेशन देखें।
डिस्पेंसेशन सिस्टम होता है, कोई स्कीम या सिस्टम, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक नया डिस्पेंसेशन लाया। और जानते हो डिस्पेंसेशन बहुत ही अच्छा टर्म है, ये स्कीम के लिए इस्तेमाल होता है। और डिस्पेंसेशन माने सत्ता भी होता है, शासन भी होता है, डिस्पेंसेशन माने सिस्टम भी होता है, और डिस्पेंसेशन माने एग्जेम्पशन, छूट भी होता है। छूट ये है मैसिव, विशाल, ह्यूज, जाइंटिक, इनॉर्मस, विशाल। तो इस तरह से ये सारे वर्ड आज के आर्टिकल्स में थे और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज प्रयागराज पाठशाला को आप, जो हमारा चैनल है उसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत ही यूजफुल इसी तरह के वीडियोस के साथ हम आते रहें। थैंक्स अ लॉट।